बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 12.2। थ्योरम की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट कहती है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कि वो कहता है आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ये सपोज रेड कलर की एक लाइन सेगमेंट है, इसके ये एक दूसरी जो है वो लाइन है और ये इसके ऊपर ये जो ब्लू कैप आपको नजर आ रही है कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का इस एंड पॉइंट के साथ और इस एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम है। तो हमने अब ये प्रूव करना है, ये जो ब्लू कलर की जो कैप है, ये जो पॉइंट है इस रेड कलर की लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए हमें दो चीजें जो है वो देखनी होती है। राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन थी जो लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और उसके बिल्कुल सेंटर में से गुजरे। अच्छा, तो थ्योरम के जो पॉइंट्स होते थे सबसे पहले उसमें गिवन था। अब गिवन क्या है? गिवन हमें कोई एक लाइन सेगमेंट दी हुई थी। ये लाइन सेगमेंट हमें गिवन है जिसका नाम हमने ए बी रखा है और ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, फिर एक पॉइंट है P such that PA is equal to PB। कोई भी लाइन सेगमेंट के ऊपर यहाँ इसकी राइट साइड पे अबव द लाइन सेगमेंट एक कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का लाइन सेगमेंट के A वाले एंड पॉइंट से और B वाले एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। यानी इस तरफ से आप डिस्टेंस लें तो PA बनेगा और इस तरफ से डिस्टेंस लें तो वो PB बनेगा। तो PA और PB ये हमें इक्वल गिवन है। अच्छा, प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है कि हमने ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट P है वो ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। पॉइंट P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, ये ग्रीन कलर से आपको कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी। तो मैंने क्या किया कि ये जो P है इस पॉइंट को किसी पॉइंट C के साथ मिला दिया, जबकि C पॉइंट जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर है इसका। तो P को हमने ए बी के मिड पॉइंट से मिला दिया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ के अंदर हमारे पास दो पोर्शन हुआ करते थे, स्टेटमेंट्स और रीजन। अच्छा, P को जब हमने C के साथ मिला दिया तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई। एक ट्राइंगल का नाम है PCA और दूसरी का नाम है PCB। तो इन दो ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन कर रहा है। हमने बेसिकली ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसे हमने प्रूफ करना है कि ये ग्रीन वाली लाइन यानी PC जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए हमें क्या आता है, दो चीजें हमने प्रूफ करनी है। एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि PC जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और दूसरी बात हमें ये प्रूफ करनी होती है कि ये जो PC है वो AB को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी AC और BC भी आपस में इक्वल। जब ये दो कंडीशन हम प्रूफ कर लेंगे तब हम कह देंगे कि PC जो है वो ए बी के ऊपर ए बी का राइट बाइसेक्टर है। अच्छा, तो ये हमने लिखे इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ACP टू ट्राइंगल BCP। तो ACP और BCP की अब हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट में देखें, ये गिवन के अंदर हमें दिया हुआ है PA इज इक्वल टू PB। ये स्टेटमेंट में हमें गिवन था कि P जो पॉइंट है उसका लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम है। तो PA इज इक्वल टू PB, ये एक पॉइंट हमने इक्वल कर लिया। और ये कहां से हमने देखा था? ये गिवन के अंदर हमें दिया हुआ था। अच्छा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ग्रीन वाली जो लाइन है वो इस ट्रायंगल की भी साइड है, इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो दोनों तरफ से लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC। तो PC इज इक्वल टू PC। और ये कहां से हमें पता चला कि PC क्या है, कॉमन साइड है, तो दोनों तरफ से लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और दूसरी चीज, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ये हमने ग्रीन वाली लाइन जो ड्रॉ की है, ये बिल्कुल हमने क्या किया था, AB के सेंटर पॉइंट से हमने मिलाया था। C जो है वो AB का मिड पॉइंट है। जब यानी ये ग्रीन लाइन जो है AB को बिल्कुल दरमियान में कट करिए तो उसका मतलब AC और BC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन आपस में इक्वल होंगे। तो AC और BC ये भी आपस में इक्वल हो गए। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। और ये हमें कहां से पता चला, कंस्ट्रक्शन से। तो तीन ट्रायंगल की तीन एलिमेंट्स हमने सेम कर लिए। एक तो ये PA PB बेसिकली ये साइड्स हैं, PC PC ये भी एक साइड है, AC और BC इक्वल की ये भी साइड है, यानी तीनों ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड थी वो हमने
कॉन्ग्रेंट कर लिए, इक्वल कर लिए। तो हैंस अब हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCP, और इसकी रीजन क्या होगी कि SSS पोस्टुलेट, साइड 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 पोस्टुलेट से हमने यहाँ पे से यूज करके दोनों को कॉन्ग्रेंट इक्वल करें। अच्छा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो अब ये जो एंगल है PCA और इस तरफ से देखें तो PCB, यानी एक तो इस तरफ एंगल ये बन रहा है, इसका नाम होगा PCA, और एक एंगल फिर इस ट्रायंगल के लिए देखें तो इस तरफ ये बनेगा PC, क्योंकि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि PC जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए AB के ऊपर, तो इसलिए इस एंगल को हमें डिस्कस करना पड़ेगा और फिर 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। तो इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल के लिए देखें तो PCA एंगल बनेगा, और राइट के लिए देखें तो PCB। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये PCA और PCB दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मैंने लिखा एंगल ACP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCP, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के, तो ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ये एक ही साइड के ऊपर जो बनते हैं, ये जिनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब इस पूरे एंगल को अगर हम सम करें, यानी ACP और BC का सम करें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए। तो एंगल ACP प्लस एंगल BCP किसके इक्वल होगा, 180। हैं भी दोनों इक्वल, दोनों का सम भी 180 के इक्वल है। अब दोनों को इक्वल करें, अब दोनों को सेपरेट करें तो 90 डिग्री का हर एंगल बनेगा। तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90, यानी ACP और BCP दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब PC जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। 90 का मतलब होता था परपेंडिकुलर। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर ली कि ACP इज परपेंडिकुलर टू PC इज परपेंडिकुलर टू AB। अब दूसरी बात, इसका तो ये पता चल गया PC इज परपेंडिकुलर टू AB। हमने कहा था कि राइट बाइसेक्टर शो करने के लिए दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक, जो PC है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो हमने प्रूव कर लिया। और दूसरी बात हमने ये कहा था कि AC और BC आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी ये जो लाइन आ रही है वो इसे बिल्कुल दरमियान में कट करनी चाहिए। तो AC इज इक्वल टू BC, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों चीजें जो हमने प्रूव करनी थी वो कर ली कि PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और AC और BC आपस में इक्वल है, यानी वो जो PC लाइन है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उसे दरमियान में कट भी कर रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि PC जो है वो AB का बाइसेक्टर है, यानी P जो है वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर, यानी राइट बाइसेक्टर ऑफ AB के ऊपर है, और यही हमें प्रूव करना था। एंड में हम रिजल्ट लिखेंगे, हेंस P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। और ये हमने जो लिखा था AC BC, इसकी रीजन वो कंस्ट्रक्शन से हमने देखा था। तो अब ये हमने जो प्रूव करना था रिजल्ट हमने लिख लिया, और रिजल्ट कहाँ से हमने देखा है, ये एक पॉइंट ये हो गया कि ACP और BCP आपस में इक्वल हैं, और दूसरा पॉइंट है कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये था हमारा सेकेंड थ्योरम और ये उसका रिजल्ट है। थैंक यू।